करेगा। आज का जो कहानी है उसकी शुरुआत इस प्रकार से होती है। एक घनघोर जंगल रहता है। क्या रहता है? और उस जंगल में एक शेरनी रहती है। और शेरनी जो है अपने बच्चे को जन्म देने के साथ ही मर जाती है। जन्म देने के साथ कौन मर जाती है? उसकी माँ मर जा रही है शेरनी। जब शेरनी मर जाती है तो वो छोटा सा शेरनी का बच्चा क्या होगा? शेर होगा। क्या होगा? वो छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी के साथ दुबका हुआ पड़ा था, सहमा हुआ था, डरा सा था कि मेरी माँ को क्या हो गया। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इतने में ही जंगल में भेड़ों का झुंड जा रहा था। भेड़ों का झुंड समझते हैं ना? जैसे आपके गांव में बकरी का झुंड जाता है, वैसे ये भेड़ों का झुंड जा रहा था। अब छोटा सा शेर का बच्चा वो कोई और सीखा नहीं, वो धीरे धीरे चलते हुए अपने छोटे छोटे पैरों से कहाँ पहुँच गया? भेड़ों के झुंड में। कहाँ पहुँचा? और भेड़ों के झुंड के साथ वो चलने लगा। और जैसे जैसे वो भेड़ों की एक्टिविटी थी वैसा वैसा शेर वो सीखी। बात समझ रहे? शेर ने क्या किया? बकरी को देखते, भेड़ को देखता था घास खाते हुए तो खुद भी घास खाने लगा। तो भेड़ को देखता था कि भाई दूसरा जंगली पशु से डरना है, वो भागता था, तो ये छोटे छोटे बच्चे में भी ये शेर भी भागता था। अब इस तरीके से समय बीतता गया। आज से आप लोग जितने साल के हैं उतने साल बैक चले जाइएगा तो आप लोग कभी बच्चा थे कि नहीं थे? तो जिस समय बच्चा थे उस समय और आज में अंतर है कि नहीं है? अब क्या हो गए? आप बड़े हो गए। क्या हो गए? और बड़े होने के बाद फिर आगे की क्या उम्र आती है? किशोरावस्था, जवान हो जाएंगे। तो इसी तरीके से समय बीतता गया और कौन जवान हो गया? शेर जवान होके हट्टा कट्टा हो गया। लेकिन रहता किसके साथ था? भेड़ के साथ। किसके साथ रहता था? और इसी तरीके से जंगल में वो अपना घास खा रहा था। इतने में ही जानते हैं क्या हुआ? एक दूसरा जो शेर है, बुढ़ा शेर, वो भेड़ को देखकर उसका शिकार करने के लिए दौड़ा। भेड़ को देख के क्या किया? शिकार करने के लिए दौड़ा कि इसको खाएंगे। इतने में ही उस बूढ़े शेर की नजर इस जवान शेर पे पड़ी कि अरे ये तो भेड़ के झुंड में शेर है, ये घास खा रहा है, ये तो हमारी जाति का है, हमारे जैसा दिखता है, और ये क्या कर रहा है। उस बूढ़े शेर को आश्चर्य का ठिकाना, अब आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसके बाद वो उस बूढ़ा शेर जो है वो जवान शेर से पूछना चाहता था कि आखिर तुमको हुआ क्या है कि तुम भेड़ के साथ हो। इसलिए उसने क्या किया? और तेजी से दौड़ करके उस शेर के पास पहुंचना चाह रहा था। इतने में सब भेड़ शेर को, बूढ़े शेर को देख के भागना शुरू किया। उसके साथ साथ ये जो शेर था ये भी भागना शुरू किया। जवान वाला शेर, बूढ़ा शेर पीछे पीछे, बकरी के साथ साथ शेर वो भागे जा रहा। आखिर में जो बूढ़ा शेर था वो शेर को और उससे पूछा, अरे यार तुम शेर हो तो तुम इस बकरी के साथ क्या कर रहे हो और तुम भाग क्यों रहे थे? तो वो बोला कि हमको बहुत डर लग रहा था कहीं आप हमको खा जाते। शेर बोल रहा है बूढ़ा शेर से कि आप हमको कहीं खा नहीं जाते, इसलिए हमको बहुत डर लग रहा था, इसलिए हम भाग रहे थे। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ। उसको बुला के ले गया। कहाँ ले गया? नदी के किनारे। कहाँ ले गया? नदी के किनारे जाइएगा तो जब आप पानी में देखते हैं तो आपका फोटो दिखाई देता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? तो वो बूढ़ा शेर जो है जवान शेर को बोला कि तुम पानी के अंदर देखो, तुम कैसे दिख रहे हो। वो देखा अपना चेहरा, उसके बाद बोला कि तुम देखो तुम कैसा दिख रहा है, उस भेड़ की तरह दिख रहा है कि मेरी तरह दिख रहा है। तब शेर बोला नहीं नहीं, मैं तो आप ही की तरह दिख रहा हूँ। अरे बुर्बक, तुम शेर ना हो शेर, अब बकरी के जरे भागे जा रहे हो। उस दिन जो है सो शेर को एहसास हुआ कि वाह हम तो शेर हैं। तो गरज के साथ पूरे जंगल को हिला दिया। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप
अगर अच्छे संगत में रहेंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरे संगत में रहेंगे तो बुरा मिलेगा। संगत का असर होता है। वो जो शेर था वो किसके साथ रह रहा था? भेड़ की तरह, भेड़ के साथ। तो उसका दिमाग कैसा हो गया था? शेर की तरह। लेकिन जब उसकी मुलाकात शेर से हुई तो वो कैसा हो गया? शेर की तरह। इसीलिए आपका दिमाग है ना, उसको आप जैसा बनाएंगे वैसा बनेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके अंदर भी एक बहुत अच्छी मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क का विकास कीजिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए। तो इससे क्या होगा? आप भी शेर की तरह हो जाएंगे। और शिक्षा क्या है? उस शेरनी का दूध है जिसको पीने के बाद हर कोई गरजता है, और गरजना ही नहीं, वो अपने अधिकारों को भी समझता है। इस बात को सीखे आप। तो आपको भेड़ के साथ रहना है कि शेर के साथ रहना है? शिक्षा ग्रहण करनी है।